So hello दोस्तों, how are you all? I really hope that you all are fine and doing amazing. और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ एग्जाम ओरिएंटेड वोकेबलरी का ये फिफ्थ सेशन, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम में आने वाले टॉप मोस्ट वर्ड्स. इंटरेस्ट मी गाइस, ऑल दिस वर्ड्स आर चेरी पिक्ड ऑन द बेसिस ऑफ माय प्रायर एक्सपीरियंस एंड आई रियली नो दैट ये आपको भी आपकी जर्नी में उतने ही हेल्प करने वाले हैं. सो शुरुआत करते गाइस हमारे फर्स्ट वर्ड से आज के, जो कि होने वाला है गाइस सीरीन. ठीक है, मेरा तो पर्सनल फेवरेट वर्ड है गाइस ये. सीरीन का मतलब क्या होता है? व्हेन यू टॉक अबाउट पीसफुल प्लेस, है ना, बहुत ज़्यादा काम इन्वायरमेंट, है ना, सो उसी को बोलते हैं हम सीरीन. काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड अगर कोई चीज़ है तो वो होगी गाइस सीरीन. ठीक है, सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस? हमने पढ़ा था पहले वर्ड ट्रैंक्विलिटी, है ना, उसी से डिराइव्ड वर्ड है, या फिर आप कह सकते हो उसी का फॉर्म है ट्रैंक्विल. ठीक है, सो ट्रैंक्विल मतलब भी क्या होता है गाइस? पीस, है ना. प्लेसिड हमने पढ़ा था जब हमने वर्ड्स पढ़े थे यार, चलो रिमेंबर करते. ठीक है, एक पढ़ा था हमने प्लेसिड, एक पैलेकेट पढ़ा था, है ना, तो उसके साथ हमने ये सारे वर्ड्स पढ़े थे. ठीक है, सो उसी का सिनोनिम है ये कामनेस का. कंपोज हम बोलते हैं काम एंड कंपोज, मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा लाइक सेल्फ कंपोज, मतलब कि क्या है कि बहुत ज़्यादा शांत है वो चीज़. ठीक है, और अनट्रबल्ड सी है, अनरफल्ड. ठीक ठीक है, तो रफल्ड का मतलब ही क्या होता है गाइस? अगर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा मैसी है ना, बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड है. और अनरफल्ड का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा शांत है. ठीक है, रेस्टफुल है, मेलो है. अब ये मेलो का मतलब भी गाइस क्या होता है? बहुत ज़्यादा पीसफुल. इसको आप याद कैसे रख सकते हो? इमेजिन अब कोई लड़का है या फिर गाय नेम मैल, है ना, और वो बहुत लो सी आवाज़ में गा रहा है. ठीक है, सो अगर कोई बहुत शांत सी आवाज़ में गाता है ना गाइस, बहुत पीसफुल, बहुत काम कंपोज वो चीज़ लगती है, और बहुत ज़्यादा सूदिंग भी रहती है. ठीक है, आवाज़ को आपने वाला गाना सुना होगा, क्या नाम था? All I dream of is your eyes, all I long for is your touch. So वैसा ही है ना. और हमारा नेक्स्ट वर्ड अनडिस्टर्ब. ठीक है, तो वो डिस्टर्ब नहीं है कुल मिला के. और पॉइज भी गाइस इसका सिनोनिम है. पॉइज मतलब भी क्या है गाइस? जब कुछ भी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा शांति से रिलेटेड अगर बात करेंगे तो उसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड बहुत ज़्यादा पॉइज. ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है गाइस ये पॉइज भी. इसकी भी आपके एग्जाम में आने के उतने ही चांसेस है जितने सीरीन के हैं या फिर बाकी सब वर्ड्स के. ठीक है, एंटोनिम्स अगर हम देखें तो वो हो जाएगा एजिटेटेड, है ना. एजिटेटेड तो वही हमने पहले भी पढ़ा है, जब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, मैसी सी हो, है ना. टर्बुलेंट, और टर्बुलेंट कब है गाइस? जब आप थोड़ा ज़्यादा गुस्सा, एंग्रीनेस शो कर सको, है ना. एंजियस, एंशियस हो आप, है ना. क्योटिक है, क्योटिक मतलब भी वही बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का. ठीक है, और डिस्टर्ब्ड हो. ठीक है, डिस्टर्ब तो आई गेस समझाने की ज़रूरत नहीं है. नॉइसी है एनवायरनमेंट. फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब भी क्या गाइस? बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो, है ना. तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो? पैनिक से रिजेंबल कर सकते हो, आप इसको याद कर सकते हो. जैसे कि पैनिक है, वैसे ही साउंड कर रहा है फ्रेंटिक भी, है ना, तो इससे आप इसको याद रख सकते हो. स्टॉर्मी है ना. और टेंस है, बहुत ज़्यादा माहौल, रेस्टलेस है. तो ये सारी चीज़ें इसके उसमें आ जाएगी एंटोनिम्स में. और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल क्या है? गैरी वॉज सो सीरियन ड्यूरिंग द केओस, यानी कि क्या है? भीड़ भड़के में भी जो गैरी था, हड़कंप में बोल सकते हो केओस को, है ना, उसमें भी जो गैरी था वो इतना ज़्यादा शांत था कि लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब वो उसको, उसके जो उसका खून दौड़ रहा है उसको भी अब वो हर्बल टी से रिप्लेस कर रहा है. ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितना ज़्यादा काम, कंपोज, सीरीन, हमने जो भी वर्ड्स पढ़े वो सारे इस फोटो के लिए एप्लीकेबल है. ठीक है, तो स्विच करते हैं इस नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि होने वाला है अबैंडन. ठीक है, सो अबैंडन का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज़ को डच कर देते हो, स्पेशली समथिंग दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. ठीक है, सो इसका मतलब हम देखते हैं. टू लीव बिहाइंड यानी कि पीछे छोड़ देना. टू गिव अप यानी कि लाइक हार मान लेना, है ना, उस चीज़ को लेकर. और फोरसेक मतलब क्या होता है इस? त्याग देना. फोरसेक मतलब होता है त्याग देना. ठीक है, तो टू लीव बिहाइंड, गिव अप, और फोरसेक समथिंग कम्प्लीटली, तो उसी को हम बोलेंगे अबैंडन. ठीक है, सिनोनिम समझ के देख लेते हैं. फोरसेक मैंने बताया इसका मतलब क्या होता है इस? त्यागना. डेजर्ट. ठीक है, ऐसा इमेजिन करो कि आप किसी को डेजर्ट में छोड़ के आ गए, तो उससे भी आप इस वर्ड को याद रख सकते हो, डेजर्ट. ठीक है, रिलैंक्विश. अब ये जिन लोगों ने गेम्स खेले होंगे लाइक फ्री फायर और पबजी में भी आएगा आता होगा, उसमें वो लिखा आता है जब आप एरोप्लेन से कूदते हो, एरोप्लेन को छोड़ के आते हो, तो वर्ड आता है रिलैंक्विश. ठीक है, तो आप उससे याद रख सकते हो. डिस्कार्ड, है ना, ये सबको ही पता है. क्विट मतलब भी जब हम गेम में क्विट करते हैं, मतलब क्या? हार मान लेना. ठीक है, रिनाउंस, रिनाउंस मतलब भी किसी भी चीज़ को छोड़ देना. वेकेट मतलब क्या? कोई सी भी जगह जहाँ पे आप रह रहे हो
उसी को खाली कर देना, ठीक है, कुछ भी चीज़ को खाली कर देना को क्या बोलेंगे हम गाइस, वैकेट, है ना। सरेंडर है और डिच है। डिच मतलब भी मैंने बताया था किसी भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। सो ये थे सारे सिनोनिम्स। अब हम स्विच करते हैं एंटोनिम्स के ऊपर, जो कि होने वाला है कीप, रिटेन, एक सेकंड गाइस, है ना, कीप, है ना, कीप मतलब क्या, रखना उसको, रिटेन मतलब भी, रिटेन मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करके रखना, ठीक है, उसको बोलेंगे रिटेन। मेंटेन, है ना, मेंटेन करके रखा आपने उसको। कंटिन्यू, चेरिश। अब ये चेरिश वर्ड का मतलब क्या है गाइस, ये आप जब यूज़ करते हो जब आप किसी भी चीज़ को अपहोल्ड करके रखते हो, जब आप उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना चाहते हो और आप उस चीज़ को लव से रिलेट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको बहुत मतलब लव लेटर में तो गाइस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड। इसके बिना तो गाइस लव लेटर क्या, लव लेटर, ठीक है। तो चेरिश मतलब क्या, जब आप किसी भी चीज़ को लिए रिस्पेक्ट शो करना चाहते हो एंड किसी भी चीज़ की वैल्यू को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, है ना, तो उसको आप मेंटेन करके रखते हो, उसके लिए बोलेंगे हम चेरिश, है ना। अपहोल्ड, अपहोल्ड भी गाइस मैंने बताया, जब आप किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करोगे। परस्यू, किसी भी चीज़ को आप रनिंग में कर रहे हो, है ना। प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब भी बचा के रखना। स्टे, रुके रहना, ठीक है, सपोर्ट करना किसी भी चीज़ को। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ को छोड़ने की, त्यागने की, ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे उस चीज़ को अपहोल्ड करके रखें, उस चीज़ को चेरिश करें, ठीक है। सो एग्जाम्पल अगर मैं आपको इसके बताऊँ, सो वो जाएगा, ही अबैंडन्ड हिज डाइट सो फास्ट, मतलब वो डाइट पे था पर उसने उसकी डाइट इतनी जल्दी छोड़ी कि इवन द लेट्यूस फाइल्ड अ मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, ठीक है। लेट्यूस क्या होता है इस, सबसे पहले लेट्यूस का समझिए, पत्ता गोभी तरीका दिख रहा है कुछ भी, तो ये सलाद में यूज़ होता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लेट्यूस, है ना। तो क्या है कि उसने इतनी जल्दी उसकी डाइट छोड़ दी कि ये लेट्यूस ने भी उसके खिलाफ एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल कर दी, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट वर्ड के ऊपर स्विच करते हैं, जो कि होने वाला है हमारा डेस्परेट। डेस्परेट गाइस, ये वर्ड हमने आई गेस पहले भी पढ़ा है ना। डेस्परेट मतलब क्या है गाइस, आप किसी भी चीज़ को करने के लिए बहुत ज़्यादा आतुर हो, ठीक है। बताता हूँ इसका मीनिंग, फीलिंग, शोइंग और इन्वॉल्विंग अ होपलेस सेंस, ठीक है, आप उसको फील कर रहे हो, शो कर रहे हो, या फिर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो, किस चीज़ में, एक होपलेस सेंस या फिर सिचुएशन में जो कि बहुत ज़्यादा बैड है। द सिचुएशन इज़ सो बैड इट्स इम्पॉसिबल टू डील विथ, लाइक उस सिचुएशन के साथ डील करना इम्पॉसिबल सा है, इसीलिए आप विलिंग हो कि आप उसके लिए कुछ भी करोगे उस चीज़ को चेंज करने के लिए। यू आर विलिंग टू डू एनी थिंग टू चेंज इट, ओके। सो इसी को हम क्या बोलेंगे, डेस्परेट। तो ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं कि यार ये लड़का कितना डेस्परेट है उसके लिए, मतलब क्या है कि वो उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो सिनोनिम्स हम देखते हैं गाइस, क्या हो जाएंगे इसकी, होपलेस है ना। फ्रेंजीड है, फ्रेंजीड क्या है गाइस, व्हेन यू आर वाइडली एक्साइटेड, है ना, और आपके लाइक अनकंट्रोलेबल हो आप किसी भी चीज़ के लिए, उसको बोलेंगे गाइस हम फ्रेंजीड, है ना। डिस्पेयरिंग, डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब अपने आप में क्या है गाइस, डिस्पेयर का मतलब होता है जब व्हेन यू आर फीलिंग सो लेमेंटेबल, व्हेन यू आर होपलेस, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पेयर। और डिस्पेयरिंग मतलब भी गाइस क्या, डिस्पेयरिंग उसकी एक फॉर्म है वर्ब की, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा जब आप होपलेस फील कर रहे हो, ठीक है। तो रैकलेस मतलब क्या होता है गाइस, जब आप किसी भी चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस को बिना ध्यान में रखे कुछ चीज़ करते हो, उसको बोलेंगे गाइस रैकलेस। लिखा हुआ भी है आई गेस, हाँ लिखा हुआ, एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। और एंशियस, अब देखो गाइस आपने नोटिस करा होगा कि मैं यहाँ पे भी थोड़े बहुत वर्ड्स के मीनिंग लाया हूँ ना, बिकॉज ये वर्ड्स आई रियली थिंक कि आपके लिए बहुत ज़्यादा नए हो सकते हैं। मेरे लिए तो नहीं है बिकॉज मैंने पढ़े हुए, आपके लिए नए हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक एक वर्ड्स आपको क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे भी आप लोगों के लिए उसके मीनिंग्स, एग्जैक्ट मीनिंग लेके आया हूँ, ठीक है। बिकॉज बहुत सी बार क्या होता है ना, सिनोनिम्स भी होते हैं, बट किसी किसी चीज़ के लिए आप कुछ और वर्ड यूज़ करोगे और किसी किसी चीज़ के लिए आप कुछ और वर्ड यूज़ करोगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल बताऊँगा मैं अगर आगे आएगा तो, बट अभी के लिए आप इनकी मीनिंग समझते चलते हैं हम, ठीक है। रैकलेस हो गया। एनजीएस मैंने बताया था आपको, आप बहुत ज़्यादा वरी लाइक चिंता में हो, अनीज में हो, है ना। अनीज मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम एंशियस हो। नीडी हो, है ना, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैनिक्ड हो, वाइल्ड हो, है ना, ट्रबल्ड हो, तो उस चीज़ को सब सब किसके लिए आ जाएगा गाइस, डेस्परेट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एंटोनियम अगर हम इसके देखें तो क्या है, आपके अंदर होप है तो आप होपफुल हो, काम हो। कंटेंट मतलब जो भी है आपके पास, मैंने बता रखा है बहुत बार, कंटेंट वर्ड पहले भी यूज़ करा, ये मैं बार बार क्यों लाता हूँ गाइस, बिकॉज ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और मैं चाह रहा हूँ कि जितनी बार मैं आपको इनको रिवाइज करा सकूँ उतनी बार आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कंटेंट मतलब क्या है, जितना भी आपके पास है आपके लिए सेल्फ सेटिस्फाइड है वो, है ना, आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो, सिक्योर करके रखना किसी भी चीज़ को, कॉन्फिडेंट इनफ हो आप, है ना, रीश्योर करना, पीसफुल हो, कंपोज हो, है ना, रिलैक्स्ड हो, ऑप्टिमिस्टिक। अब ये नया वर्ड आपके लिए हो सकता है, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस वर्ड को यूज़ करता हूँ ऑप्टिमिस्टिक। मतलब मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ एक वर्ड ऑप्टिमिस्टिक का, और एक और वर्ड हम पढ़ेंगे जिसको जो इसका अपोजिट है वो होता है पेसिमिस्ट, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट क्या होता है वैसे? ऑप्टिमिस्ट, पहले पेसिमिस्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना नेगेटिव, यार इस चीज़ को रहने दे यार, क्यों कर रहा है, कोई भी लाइक वो नहीं मिलेगा, बोलते फल नहीं मिलेगा, है ना। या फिर किसी भी चीज़ के लिए नेगेटिव बहुत ज़्यादा, जैसे पोपट ला ले, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, या फिर बोलता है प्रोबेबिलिटी नहीं है इस चीज़ की होने की, इम्पॉसिबल सा है, लाइक बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? पैसिफिस्ट, पेसिमिस्ट, है ना, होपलेस ही होता है वो भी, ठीक है। और एक वर्ड होता है गाइस ऑप्टिमिस्ट, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट होता है पेसिमिस्ट का, ठीक है, पेसिमिस्ट, है ना। तो उसका अपोजिट क्या हो जाता है? ऑप्टिमिस्ट। हिंदी में मैं आपको बताऊँ शुद्ध हिंदी में तो होता है आशावादी, ठीक है। और पेसिमिस्ट क्या हो जाएगा? निराशावादी, ठीक है। तो आशावादी मतलब क्या, आप किसी भी चीज़ में, कोई सी भी चीज़ में आप अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हो, है ना, और कोई सी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में ले रहे हो, दैट यू कैन डू इट, है ना, और यू कैन चेंज द सिचुएशन, एनीथिंग। सो वो वाली चीज़ किस में आ जाएगा? इस ऑप्टिमिस्टिक में, ठीक है। मतलब आपके अंदर बिलीफ है, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए लाइक होपलेस नहीं हो, आपके अंदर होप बहुत ज़्यादा भरी हुई है, ठीक है। तो उसको आप बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक। तो इसके एग्जाम्पल सेंटेंस हम देख लेते हैं डेस्परेट का। ही वॉज सो डेस्परेट फॉर वाईफाई, यानी कि वाईफाई के लिए वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि ही ट्राई टू टोस्ट ब्रेड इन द राउटर होपिंग इट वुड कनेक्ट। अब वो क्या करने लग गया कि ब्रेड को लाइक टोस्ट करने लग गया राउटर में, सोच रहा था कि वो भी कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या है यार गाइस, मैं फनी एग्जांपल इसलिए लाता हूँ गाइस बिकॉज ताकि आपको वो देर तक रिमेंबर रहे। फिर मैं उससे रिलेटेड पिक्चर भी इसलिए लाता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें बैठी रहे। बिकॉज जब भी आप किसी भी चीज़ को इमेज से कनेक्ट करके पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा देखते हैं हम, फेरोशियस, ठीक है। इसको फिरौती से रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। फिरौती जैसा साउंड कर रहा है फेरोशियस, तो फिरौती कौन लेता है? बहुत ज़्यादा जो जिनमें मर्जी नहीं होती, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो बुरे लोग होते हैं, ठीक है, उनको आप कह सकते हैं। तो क्या है इसका मतलब? सेवेजली फियर्स, है ना, इंटेंस है और वॉयलेंट है नेचर में और एक्शन में, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? फियर्स मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार करने वाला, ठीक है। तो सेवेजली फियर्स है, इंटेंस है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है नेचर में, तो उसको हम बोलेंगे फेरोशियस। फिरौती से आप इसको एग्जैक्टली याद रख सकते हो। सिनोनिम क्या है इसके? फियर्स है, ब्रूटल है ना, ब्रूटल भी पता है, विशियस है। देखो गाइस, क्या नाम है इसका, बॉक्सर है ना यार वो, फेवरेट है मेरा, माइक टाइसन। हाँ, सो गाइस माइक टाइसन की वो स्पीच है कि आई एम द मोस्ट विशियस, आई एम द मोस्ट रूथलेस चैंपियन देयर हैज एवर बीन, ठीक है। तो उसमें गाइस वो यूज़ करता है वर्ड विशियस, उसमें वो यूज़ करता है वर्ड रूथलेस। इन दोनों का मतलब क्या है गाइस? वो सीरियसली फियर्स है बहुत ज़्यादा, यू नो कि फेरोशियस है, लाइक मर्सी नहीं है उसमें, ठीक है, मर्सी नहीं है किसी भी चीज़ को लेके। तो मर्सी मतलब क्या होता है? दया की भावना, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा फियर्स बताता है अपने आप को, रूथलेस बताता है, ताकि सामने वाले बंदे के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़े। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी बिल्ड कर रखी है ना उसने, ठीक है। तो वो यूज़ करता है वर्ड विशियस और रूथलेस, इसलिए मैं सोचा आपको बता देता हूँ, आपको याद भी रह सकता है, ठीक है। सेवेज है बहुत ज़्यादा, एग्रेसिव है, एग्रेसिव गुस्सा बहुत ज़्यादा दिखाता है, वाइल्ड मतलब भी सेम है। ब्लड थर्स्टी, ब्लड थर्स्टी मतलब क्या था? ब्लड मतलब क्या था? खून, थर्स्टी मतलब क्या था? प्यासा, खून का प्यासा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस ब्लड थर्स्टी का मीनिंग। एंटोनिम्स हम इसके देख लेते हैं, जो कि होने वाला है जेंटल, है ना, जेंटल है, काम है, माइल्ड है, पीसफुल है, टेम है। इसमें आप वो टिमिड भी देख सकते हो, है ना, टिमिड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। काइंड है, सॉफ्ट है, सीरीन है। सीरीन तो अभी हम पढ़ के आए, बहुत ज़्यादा शांत है ना। डोसाइल है और रिस्ट्रेंट है, ठीक है। तो इन दोनों का मैं मतलब बता देता हूँ आपको। डोसाइल, डोसाइल क्या होता है इस व्हेन यू आर वेरी सबमिसिव, ठीक है, यानी कि आपको कोई भी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, कोई भी इजीली आपसे अपनी बात मनवा सकता है, उसको क्या बोलेंगे इस डोसाइल, यानी कि बहुत सीधा साधा वो व्यक्ति है। आई गेस ये वर्ड हमने पहले पढ़ा है ना। देन है इसका एक और, रिस्ट्रेंट, जब आपके ऊपर, आपका खुद के ऊपर काबू होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस? रिस्ट्रेंट। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल सेंटेंस, शी गार्डेड हर लार्ज फ्रेंच फ्राइज सो फेरोशियसली,
यानी कि उसके आखिरी फ्रेंच फ्राइज को उसने इतना ज़्यादा फेरोशियसली गार्ड करा है कि लॉयन भी उससे नोट्स ले गया है, ठीक है, मतलब लॉयन भी उससे कुछ सीख के गया है। तो जंप करते गए हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जो कि होने वाला है फ्यूड, है ना। सो फ्यूड, फ्यूड मतलब क्या होता है गाइस, आप इसको कह सकते हो कि थोड़ी लंबे समय से जो चली आ रही लड़ाई है ना, उसको कह सकते हैं हम फ्यूड। क्या है गाइस, हम पढ़ते हैं अ प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वारल और डिस्प्यूट स्पेशली बिटवीन फैमिलीज और ग्रुप, यानी कि एक पहले से चली हुई आ रही, बिटर मतलब कड़वी होता है, बट इस सेंस में उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके जब डिसएग्रीमेंट होता है ना, वैसी लड़ाई या फिर डिस्प्यूट स्पेशली बिटवीन किसके बीच में, फैमिलीज या फिर ग्रुप्स के बीच में, ठीक है। तो उसको अब देखो गाइस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं बोल रहा था ना बहुत से चीज़ ऐसी होती है जो आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ करते हो। अब इसमें फैमिली और ग्रुप्स के लिए पर्टिकुलरली ये वर्ड यूज़ होता है जब लड़ाई के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम पर्टिकुलरली ये फ्यूड यूज़ करते हैं। क्वारल किसी के भी बीच में हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम क्या है, क्वारल है। क्वारल मैंने क्वारल का मतलब भी होता है इस लड़ाई। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब क्या होता है इस, डिस्प्यूट मतलब डिसएग्रीमेंट, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके, अगर किसी भी चीज़ पर्टिकुलर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अपने इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर, सॉरी, इंडिया और नेपाल के बीच में कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ को लेके डिस्प्यूट है, जैसे काला पानी हो गया और ये सब है ना, तो इसको लेकर डिस्प्यूट है। मतलब क्या है, वो बोलता है ये हमारी, नेपाल बोलता है ये हमारी ज़मीन है, हम बोलते हैं नहीं हमारी है, ठीक है। अब चाइना और हमारे बीच में बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है। चाइना कभी अपनी बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, हमारी बॉर्डर में घुस जाता है, फिर हम उसकी बॉर्डर में और ज़्यादा घुस जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बिकॉज हमारी है ना यार वो प्रॉपर्टी, हम क्यों किसी को देंगे, ठीक है। तो उसके बीच में डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट हम वर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपने बहुत ज़्यादा वर्ड ये वर्ड सुना हुआ है, डिस्प्यूट, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट है ना, किसी भी चीज़ को लेकर लड़ाई। राइवलरी आपके अपोनेंट से होती है ना, उसके लिए क्लैश, क्लैश को आप कलेश से याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर है ग्रजेस, ये आपने लड़कियों को बोलते हो बहुत ज़्यादा सुना होगा कि आई डोंट कीप ग्रजेस फॉर एनीवन, ठीक है। तो ग्रजेस का मतलब क्या है, जब आप किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो और बदले की भावना नहीं रखते, उसको बोलते हैं इस ग्रजेस। स्ट्राइफ मतलब भी ऐसी लड़ाई सी होती है, ठीक है। ग्रजेस मतलब होता है कि आप किसी के लिए, सॉरी उल्टा बोल जाने, आप किसी के लिए वो कर रहे हो, ग्रजेस रख रहे हो, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि आई डोंट कीप ग्रजेस फॉर एनीवन, यानी कि मैं किसी के लिए ऐसी भावना नहीं रखती हूँ, ठीक है। और ऐसी भावना को बोलते हैं ग्रजेस, ठीक है। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, अब देखो गाइस, आपने एक वर्ड सुना होगा अकॉर्ड, अकॉर्डिंग बोलते ना। अकॉर्ड मतलब क्या होता है गाइस, एक एग्रीमेंट, ठीक है। और डिस्कॉर्ड उसका एंटोनिम होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। हॉस्टिलिटी, है ना, इसको 2 मिनट रुको, इसको मैं पढ़ाऊंगा एक और बार। वेंडेटा, अब ये गाइस ये नया वर्ड है तो मैं इसका पर्टिकुलर मीनिंग लेके आऊँ, ठीक है। अब ब्लड फ्यूड और कैंपेन ऑफ रिवेंज, ठीक है, यानी कि एक ब्लड फ्यूड, ब्लड फ्यूड मतलब कि आपकी कोई फैमिली के बीच में, ठीक है, ब्लड होता है ना, उनके बीच में लड़ाई, है ना, या फिर एक कैंपेन ऑफ रिवेंज आप इसे कह सकते हो, जिसको वेंडेटा हो। अब इसमें एक और वर्ड आप लिख सकते हो जिसको हम कहेंगे वेंजेंस, ठीक है। अब वेंजेंस, ठीक है, वेंजेंस का मतलब क्या है, जब आप किसी भी इंसान से बदले की भावना रखते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर आपके लिए, आपके अंदर उस चीज़ को लेकर ग्रजेस हैं, एंड इन फ्यूचर आप ये ऐसा सोचते हो कि उससे बदला लोगे, उस फीलिंग को हम बोलते हैं वेंजेंस, ठीक है। अब मैंने वो ये एक वर्ड आपसे छुटवाया था हॉस्टिलिटी का, ठीक है। तो हॉस्टिलिटी वाला वर्ड कहाँ करते हैं, मैं आपको एक सेकंड, हॉस्टिलिटी एक स्लाइड है वो करते हैं ऐड ऑन, ठीक है, इसको ऐड ऑन स्लाइड एंटर करते, ठीक है। मैंने क्या बताया, हॉस्टिलिटी एक वर्ड होता है ऐसे हॉस्टिलिटी, ठीक है, और एक वर्ड होता है हॉस्टाइल, जो कि इसी का एक फॉर्म है, ठीक है, आपने सुना होगा। और मेन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है वर्ड हॉस्पिटेबल, ठीक है। तो गाइस एक सेकंड इसको हटा देते हैं, है ना। हॉस्टिलिटी और हॉस्टाइल ये दोनों सेम है, बस ये इसका फॉर्म है, जो हॉस्टिलिटी है ना वो इसका फॉर्म है। तो हॉस्टिलिटी और हॉस्टाइल मतलब आप किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा रूथलेस हो और आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा बुरा है, ठीक है, आप किसी भी चीज़ का बुरा चाहते हो, उसको बोलेंगे गाइस हॉस्टिलिटी। वेयर इन हॉस्पिटेबल जो भी सेम साउंड कर रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, बट इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। हॉस्पिटेबल मतलब आप किसी, आपका नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेलकमिंग है, और स्पेशली टुवर्ड्स योर गेस्ट, हाँ गेस्ट हो गए फैमिली इसके लिए, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं हॉस्पिटेबल। और हॉस्टिलिटी और हॉस्टाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, हॉस्टिलिटी और हॉस्टाइल हम यूज़ करते हैं फियर्स नेचर के लिए, ठीक है।
तो ये दोनों अपोजिट वर्ड थे बट साउंड सेम करते, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को क्लियर कर दूँ, बिकॉज आगे ये आ सकता है। ठीक है, डिलीट करेंगे स्लाइड और हम जाएंगे हमारे वही वाले वर्ड पे। ठीक है, एक सेकंड हम दे देते हाईलाइटर इसका हम, चलो गाइस ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे वायरल हो गया, डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड, हॉस्टिलिटी, ये वाले सिनोनिम्स अलग हुए है ना। वेंजेंस में आपको पढ़ाया जाता है, अब हम पढ़ेंगे एंटोनिम्स। तो हार्मनी, ठीक है, हार्मनी मतलब क्या, शांति, किसी भी चीज़ के लोगों के बीच में एग्रीमेंट है। ठीक है, शांति बनाए रखना, आप बोलते हैं ना मेंटेन द हार्मनी। पीस है, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। ठीक है, तो फ्रेटर्निटी का मतलब आप समझ सकते हो। एग्रीमेंट तो सबको पता है। देन हमारा वर्ड है रिकन्सिलिएशन, ये हमने पहले भी पढ़ा है, यानी कि इसका मतलब भी एक दूसरे के बीच में एग्रीमेंट है। ठीक है, आप जो एक डिसएग्रीमेंट होता है ना, उसी को हम बेसिकली लड़ाई के रूप में, लड़ाई नहीं बोल सकते इस, उसी को हम फ्यूड और इनके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है बिल्कुल शांत है, काम बिहेवियर, काम वो है इन्वायरमेंट है, उसी के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंडशिप हो गई है ना। अकॉर्ड मैंने आपको बताया था, डिस्कॉर्ड का बिल्कुल एंटोनिम है ट्रूस, है ना। अब ये ट्रूस आपके लिए नाम हो सकता है। ठीक है, तो ट्रूस का मतलब है गाइस, अगर दो जने कोई किसी के बीच में डिस्प्यूट और वो टेम्पररी एग्रीमेंट अगर कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं गाइस ट्रूस। ठीक है, और फिर हो गया यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब आप किसी भी चीज़ के साथ कोऑपरेट करते हुए चल रहे हो ना, कोऑपरेट करते हुए मतलब समझौता करते हुए, है ना, उसी को बोलते हैं कोऑपरेशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। This feud got so intense, even their house plants refused to share sunlight. क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये एक नेबर है, ये उसका नेबर है ना, ये तो आपस में नेबर है ना, इनके बीच में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया कि मान लो ये अगर इनके बीच की बाउंड्री है, तो जो हाउस के प्लांट है वो भी अपनी शेडो एक दूसरे की बाउंड्रीज में नहीं डालते, इतना ज़्यादा इनका डिस्प्यूट है। तो इनकी तो लड़ाई चलती रही है बट हमारी पढ़ाई चलनी चाहिए। तो नेक्स्ट वर्ड होने वाला हमारा टेनाशियस। सो टेनाशियस क्या होता है गाइस, जब आप किसी भी बहुत ज़्यादा फॉर्म हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो, डेडिकेटेड हो, उसके लिए हम बोलेंगे गाइस टेनाशियस। क्या है, शोइंग अ फर्म ग्रिप, परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन और अनविलिंगनेस टू लेट गो और गिव अप। शोइंग अ फर्म ग्रिप, है ना, यानी कि आपने उसको बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ के रख रखा। परसिस्टेंट डिटर्मिनेशन यानी कि आपको आपकी उसके लिए डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा, और अनविलिंगनेस यानी कि आप नहीं चाह रहे हो टू लेट गो और गिव अप, नहीं चाह रहे हो उसको जाने देना या फिर उसको उसके ऊपर हार मान लेना। ठीक है, सिंपल से मीनिंग मैंने आपको बताया। अब इसके सिनोनिम बता देता हूँ मैं आपको। परसिस्टेंट हो आप किसी भी चीज़ को लेकर, डिटरमाइंड हो, है ना, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलेंगे डिटरमाइंड। स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मतलब क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल हो, बहुत ज़्यादा फर्म हो, उसको हम बोलेंगे स्टेडफास्ट। ठीक है, स्टबर्न मतलब बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर जिद्दी हो, जिद्दी, है ना, जिद्दी बोलते हैं ना बच्चे होते हैं, तो उनको हम बोलेंगे स्टबर्न। रिलेंटलेस मतलब क्या है, आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, परसिस्टेंट डाल रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटेंस डाल रहे हो। ठीक है, उसको बोलेंगे गाइस रिलेंटलेस, है ना। सब्सटेंशियल है ये, और स्टॉन्च, स्टॉन्च मतलब क्या होता है गाइस, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कमिटेड हो, है ना, उसको बोलेंगे हम स्टॉन्च। प्रिजर्विंग यानी कि आपने उसको प्रिजर्व करके रख रखा है। एडमेंट, ठीक है, अब ये गाइस बहुत अच्छा वर्ड है ना। एडमेंट मतलब क्या होता है, जब आप आपके किसी भी डिसीजन को लेने से इनकार कर देते हो, या फिर आप आपका डिसीजन, सॉरी लेने से नहीं, डिसीजन को चेंज करने से इनकार कर देते हो। जब आप रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, यानी कि आप आपका जो भी आइडिया है उसको चेंज करने से रिफ्यूज कर रहे हो, उसी को हम बोलेंगे गाइस क्या, एडमेंट। अनयील्डिंग मतलब भी गाइस सेम होता है। ठीक है, अनयील्डिंग और एडमेंट बहुत ज़्यादा क्लोज सिनोनिम है। हेड स्ट्रॉन्ग इसका सिनोनिम है टेनेशियस का। इंडोमिटेबल मतलब क्या होता है गाइस, इंडोमिटेबल मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट। ठीक है, जब आप किसी भी चीज़ को डिफीट करने में इम्पॉसिबल हो किसी भी चीज़ का, इसको भी आप ऐसे ले सकते हो कि ओपिनियन अगर आपको चेंज करना है तो भी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज वो इंडोमिटेबल है। अनवेवरिंग, अनवेवरिंग मतलब क्या है गाइस, आप किसी भी चीज़ को लेके हेजिटेट नहीं हो, है ना। रिजोल्यूट हो, रिजोल्यूट मतलब भी सेम होता है, जब आप किसी भी चीज़ को हेजिटेट नहीं हो बट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसी को हम बोलेंगे अनवेवरिंग और रिजोल्यूट। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या जाएगा, इररिजोल्यूट, यील्डिंग, है ना, यहाँ पे हमने पढ़ा था अनयील्डिंग, नहीं पढ़ा था क्या, ये पढ़ा था ना, अनयील्डिंग है, और यील्डिंग यहाँ पे इसका एंटोनिम हो जाएगा सरेंडरिंग, है ना, आप किसी भी चीज़ को सरेंडर कर दोगे उसके लिए फॉर्म नहीं, है ना। हेजिटेंट, यहाँ पे हमने पढ़ा था नॉट हेजिटेंट, यहाँ पे पढ़ रहा है हेजिटेंट। रिकेटी, है ना, डेक्रेपिट, रिकेटी मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा
फीबल है वो फ्लिमसी है, लाइक बहुत जल्दी वो टूटने के कगार पे, ठीक है, उसको बोलेंगे रेकेटी। डेक्रेप्ट क्या है, वॉर्न आउट, है ना। इसका मतलब क्या है, इस वॉर्न आउट ड्यू टू एज, मतलब ऐसा इमेजिन कर सकते हो आपकी बहुत सालों पुराना पेंट है ना, और वो क्या होने लग गया है गाइस, उसके वॉर्न आउट होने लग गया, यानी कि जो पेंट है वो निकलने लग गया, ठीक है। तो ऐसे आप सिचुएशन इमेजिन करके उसको याद रख सकते हो डेक्रेपिट वाले वर्ड को, ठीक है। फीबल है, फ्रेजाइल है, तो ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है गाइस, एग्जाम्पल सेंटेंस, द tenacious toddler clung to his cookie like it was the last Wi-Fi on earth। तो ये जो टेनेशियस लड़के को आप कह सकते हो, इसने जो इसके कुकीज़ को इतना ज़्यादा फॉर्मली पकड़ रखा है जैसे कि ये लास्ट वाईफाई अर्थ का, वाईफाई सिग्नल अर्थ का, ठीक है। तो हम मतलब ये बता रहा है कि गाइस वाईफाई आज के ज़माने में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब जो मैं पीसी कनेक्ट कर रखा है वो भी मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मतलब कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाईफाई आज के ज़माने में। तो गाइस वो तो मैं ऐसे ही फालतू की बकवास कर रहा था। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड जो कि होने वाला है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब क्या है, इस नाम से तो समझ में आ रहा है, हमने बहुत बार सुना है, कुछ भी चीज़ अगर फॉर्म नहीं है, चेंज होते जा रहा है, तो उसको बोलेंगे फ्लक्चुएट। क्या है, टू राइज एंड फॉल इरेगुलरली नंबर और अमाउंट, ठीक है, या तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या तो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ठीक है। सिनोनिम्स के हो जाएंगे गाइस, वेरी है, डिफर है, शिफ्ट है, चेंज है, ऑल्टर है ना, ऑसिलेट है। ऑसिलेशन हम देखते हैं ना, ये ऐसे ऐसे होता है वो, ठीक है, तो मतलब एक जगह शिफ्ट, एक जगह स्थिर नहीं है। वेवर, वेवर मतलब क्या है, इस वेव के फॉर्म में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, उसको स्विंग हमने देखा है, ठीक है। और अंड्यूलेट, अंड्यूलेट मतलब क्या होता है गाइस, वेव लाइक मोशन होता है ऐसे ऐसे, मतलब वो भी स्थिर नहीं है। वेसिलेट मतलब क्या है, जब आप आपके ओपिनियंस में ही वो नहीं हो, डिसिसिव नहीं हो, क्या है आपका ओपिनियन कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इस चीज़ को आप चाह रहे हो, कभी उस चीज़ को चाह रहे हो, उसको बोलेंगे वैसिलेट। और डिसिसिव मतलब क्या होता है, जब व्हेन यू आर डिसिसिव दैट मीन्स यू आर डिटरमाइंड, कि आपको आपने मतलब एक लास्ट आपका डिसीजन बना लिया, ठीक है, कि हाँ ये तो ये, उसको बोलते हैं डिसिसिव। और अगर आप इनडिसिसिव हो, उसका मतलब क्या है कि आप फर्म नहीं हो उस चीज़ ओपिनियन को लेकर आपके, ठीक है। तो वैसिलेट उसका सिनोनिम होता है, ठीक है। एंटोनिम्स अगर हम इसके देख ले तो क्या है, स्टेबलाइज्ड है, परसिस्ट है, और स्टे फर्म। स्टे फर्म देख सकते हो गाइस, इसकी वर्ड तो है नहीं वैसे ये, ठीक है, एक कोई, तो इसको हम हटा ही देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो स्टे फर्म जो है वो इसका वो हो जाएगा, एक वर्ड स्टे फर्म भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये मोर ऑफ फ्रेज हो गया ना, कोई सिंगल वर्ड नहीं है, बट कोई बात नहीं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इस, माई मूड फ्लक्चुएट्स मोर देन वाईफाई एट फैमिली रियूनियन इन द माउंटेन्स। यानी कि क्या है, उसका जो मूड है वो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है जैसे कि वो वाईफाई से भी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है फैमिली रियूनियन में, जब वो वाईफाई पे कर रहे थे, मतलब कभी उसको लग रहा है कि क्या बोलते हैं, कभी बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा होगा, हो सकता है कभी बहुत ज़्यादा उसका मूड डल हो रहा होगा, है ना। तो कुछ भी हो रहा होगा, हमें उससे मतलब नहीं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर जो कि होने वाला है इस फोरसेक। अब फोरसेक मैंने आपको अभी पढ़ाया था, फोरसेक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को त्यागना ना। मैं शायद इसको बताना भूल गया कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि फॉर सेक ऑफ मेंटेनिंग पीस आई डेस्ड द इन्फेंट चाइल्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर सेक ऑफ, अपन बोलते हैं ना किसी भी चीज़ के सेक के लिए, है ना, मतलब क्या है कि आपने शांति के लिए जो आपका इनबॉर्न या फिर इन्फेंट चाइल्ड था उसको आपने छोड़ दिया, ठीक है, ताकि आपके घर में शांति बनी रहे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि इसको फोर सेक वाले वर्ड को, है ना। अब एक, हाँ चलो ठीक बता देता हूँ मैंने, वोकेबलरी अगर आई गई ना तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अगेन हम इसको डिलीट करेंगे। अगर हम यहाँ पे पढ़ें तो अब जैसे कि अपन पढ़ सकते, मैंने क्या बताया था, कौन सा वर्ड पढ़े थे हम, भूल गया यार, चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा। टू अबैंडन, लीव बिहाइंड और रिनाउंस समथिंग समवन ऑफन परमानेंटली और विथ इमोशनल वेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी चीज़ को छोड़ देते हो, अबैंडन कर देते हो, है ना, लीव बिहाइंड पीछे छोड़ के आ जाते हो, और रिनाउंस यानी कि डच कर देते हो, समथिंग और समवन किसी भी चीज़ को या फिर किसी पर्सन को, ऑफन परमानेंटली और विदाउट इमोशनल वेट और विथ इमोशनल वेट, यानी कि या तो आप उसका इमोशनल वेट लेके, यानी कि आप चाह नहीं रहे हो कि इसको डिच करो बट इमोशनल वेट लेके आप डिच कर देते हो, या फिर आप किसी भी चीज़ को परमानेंटली डिच कर देते हो, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फोरसेक, है ना। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस, अबैंडन, डेजर्ट, लीव, क्विट,
रिनाउंस, ये तो हमने सारे आई गेस पढ़े थे ना। रिलैंग्वेज भी पढ़ लिया था। फोरगो है, फोरगो मतलब भी क्या है, जाने देना, ठीक है। फोर्सवेयर, फोर्सवेयर, हाँ अब देखो ये परफेक्ट एग्जांपल है। अब फोर्स से एक हम मोस्टली किसी चीज़ के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, डिच करने के लिए। फोर्सवेयर हम कब यूज़ कर रहे हैं इस, किसी भी हैबिट के लिए या फिर किसी भी बिलीफ के लिए, यानी कि सेम एंड सिनोनिम्स है बट चीज़ें अलग अलग के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सको, इसलिए मैं इनके मीनिंग अलग से लेके आ रहा हूँ, ठीक है। डिसोन है ना, डिसोन कर देना, यानी कि पहले आप उसको ओन करते थे, अब आपने छोड़ दिया। जेटिसन, ये बहुत प्यारा वर्ड है, इसका मैं आपको बताता हूँ। जेटिसन क्या होता था कि पहले जब एरोप्लेन जब उड़ता है, ठीक है, अगर उसमें वजन बहुत ज़्यादा आ गया तो उसमें एक अलार्म सा बजने लग जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम, जो लगेज रहता है ना, उसको हम जो एयरप्लेन से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। मोस्टली एयरप्लेन के लिए नहीं, मोस्टली सॉरी ये शिप के लिए यूज़ होता है। जब वो शिप है ना, अगर बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट बिगड़ने लग जाता है ना, तो हम क्या करते हैं, जो शिप में बहुत ज़्यादा ओवरलोड लोड अगर हो जाती है तो हम जो वहाँ पे स्टफ़ है उसको हम पानी में फेंकने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते थे वर्ड जेटिसन। तो उसका मीनिंग ही बन गया है गाइस क्या, कि अगर आप किसी भी चीज़ को डिच कर रहे हो ताकि आपके ऊपर से उसका भार कम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम जेटिसन, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे गाइस, होल्ड, मेंटेन, रिवर्ट। रिवर्ट मतलब क्या, आप आपकी प्रीवियस स्टेज पे जा रहे हो वापस से, ठीक है, उसको बोलते हैं रिवर्ट। और रिक्लेम है ना, आप वापस उसको ले रहे हो, ठीक है। पोजेस करना किसी भी चीज़ को। और रिटेन, रिटेन मतलब मैंने आपको बताया प्रिजर्व करके रखना, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, आई ट्राइड टू forsake carbs बट दे फॉलोड मी होम लाइक इमोशनली नीडी बैकवर्ड्स, ठीक है। यानी कि क्या है, उसने कार्ब्स छोड़ दिए थे बट वो बैकवर्ड्स के फॉर्म में आ गए उसके पीछे, जैसे जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है। अब वो वर्ड जो मैं आपको बता रहा था वो मुझे आई गेस याद आ चुका है, तो हम उसको पढ़ लेते पहले, ठीक है। मैं बता रहा था आपको इन्फेंट वाला वर्ड, इन्फेंट है ना गाइस। इन्फेंट भी एक वोकेबलरी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आती है, ठीक है, आती है। आई भी मेरी, मैं भी एग्ज़ाम में एक बार देने गया था जब भी आई थी, ठीक है। वो एग्ज़ाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट वो मैं आपको बता देता हूँ। NDA 2023 से लेकर 2025 के फर्स्ट के बीच में हुई कोई सी भी, ठीक है। तो इन्फेंट का मतलब क्या होता है गाइस, जो कोई चाइल्ड नया नया पैदा होता है ना, उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। तो इसके लिए आप इन्फेंट यूज़ कर सकते हो, इनबॉर्न यूज़ कर सकते हो, है ना, न्यू बॉर्न यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला वर्ड मैं आपको बताना था। इन्फेंट मतलब क्या हुआ कि कोई भी न्यू बॉर्न चाइल्ड, ठीक है। तो आई होप यू हैव लर्नड इट, है ना। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। फोरसेक वाला वर्ड हमने पूरी तरीके से पढ़ रखा है, ठीक है, आप इमेज देख सकते हो। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। गाइस लास्ट हम 2 वर्ड और पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा ये वाला वर्ड है ग्लूम, है ना। ग्लूम मतलब क्या होता है, उदासी, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बताऊँ, ठीक है। स्टेट ऑफ पार्शियल डार्कनेस और इमोशनल सैडनेस, ठीक है। कैन रेफर टू डिम लाइटिंग और सॉम्बर मूड, यानी कि क्या है, या तो लाइटिंग कम हो, इस फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो, है ना, यानी कि अंधेरा अंधेरा सा, या फिर आप इसको सॉम्बर मूड में ले सकते हो, यानी कि बहुत ज़्यादा सैडनेस वाले मूड में, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है इस डिमनेस, है ना। और शेडो हो जाएगी मेलनकोली, यानी कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फीलिंग कर रहे हो, उसको बोलेंगे मेलनकोली, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि ये मेल मतलब क्या होता है, एक रूट वर्ड है ना, जिसका मतलब क्या होता है, बेड से आप इसको रिलेट कर सकते हो। बेड मतलब होता है मेल वाले रूट वर्ड का, ठीक है। डिप्रेशन में हो, सबको पता है। डेस्पोंडेंसी, ठीक है। डेस्पोंडेंट मैंने आपको शायद बताया होगा, नहीं बताया होगा तो मैं बता देता हूँ। डेस्पोंडेंट मतलब क्या है, जब आप बहुत ज़्यादा होपलेस अगर फील कर रहे हो, उसको बोलते हैं इस डेस्पोंडेंट। और डेस्पोंडेंसी उसका एक फॉर्म है, ठीक है। और सौरो हो गया, है ना, बहुत ज़्यादा। मिसरी हो गया, मिसरी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइक बहुत ज़्यादा कैसा मैं समझाऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बुरे समय में चल रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इस मिजरी। डिजेक्शन, व्हेन यू फील वेरी डिजेक्टेड दैट मीन्स दैट यू आर वेरी लाइक सॉरोफुल, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोन फील कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे डिजेक्टेड। लाइक डिस्ड फील कर रहे हो आप, अबैंडन फील कर रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं डिजेक्टेड, है ना। डोलड्रम, ये जो गाइस डोल है ना, इसका भी, ये भी एक रूट वर्ड है। डोल मतलब भी क्या होता है कि आप ये इसका मतलब उदासी से रिलेटेड है, ठीक है। सैडनेस से रिलेटेड है इस डॉल का मतलब। तो हम पढ़ेंगे डोलड्रम्स, इसका जब हम रूट वर्ड वाले सेशन लेंगे, जब मैं आपको इससे रिलेटेड और वर्ड्स भी पढ़ाऊंगा, है ना। डोलड्रम हो गया, एक वर्ड होता है डोलफुल, उसका मतलब भी सेम होता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक होपलेस फील कर रहे हो, है ना। डोलफुल हो गया, डोलड्रम हो गया, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। डोलफुल, ठीक है।
तो ये उसका एक सिनोनिम हो जाएगा। एंग्विश है, एंग्विश मतलब भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, बहुत ज़्यादा सैड अगर आप फील कर रहे हो, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा गाइस, लाइट है, ब्राइटनेस है। लाइट और ब्राइटनेस किससे रिलेटेड हो गया, जब हमने वो जो इसका मतलब पढ़ा था डिम लाइट वाला, डार्कनेस वाला, है ना। अब ये चीयर, जॉय, हैप्पीनेस, इलेशन, ये सब किससे होगा रिलेट, जो कि हमने पढ़ा था इसका मतलब कि सॉम्बर मूड, है ना। अब ये चीयर, जॉय, हैप्पीनेस, सॉरी, चीयर जो हैप्पीनेस का मतलब तो आपको सबको पता होगा। इलेशन का मतलब मैं बता देता हूँ, व्हेन यू फील वेरी एक्साइटेड अबाउट समथिंग, व्हेन यू फील वेरी हैप्पी, उसको हम बोलते हैं इलेशन। एक वर्ड और मैं मेरी तरफ से ऐड कर देता हूँ, एस्थेटिक भी हम इसे, एक सेकंड गाइस, एस्थेटिक भी हम इसे कह सकते, अरे ये क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने, स्टैटिक, ठीक है, एस्थेटिक भी हम इसे कह सकते हैं, है ना। ये एस्थेटिक नहीं है ना, एस्थेटिक है। तो आपको कंफ्यूजन होगा भी, जैसे मैं लिख कर रहा हूँ, ठीक है। एक होता है एस्थेटिक, है ना, और एक होता है एस्थेटिक, ठीक है गाइस। एक हाथ से टाइपिंग करनी पड़ती है, देखो मेरा दुख भी समझो आप, बिकॉज ये अभी तक मेरा सही हुआ नहीं है, ठीक है, फ्रैक्चर ही हाथ। तो एस्थेटिक मतलब क्या, एस्थेटिक मतलब क्या होता है गाइस, जो अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो उसकी, है ना, उसको हम यूज़ करते हैं एस्थेटिक। आजकल लोग बाग वो ढीले ढाले से कपड़े पहन के खुद को एस्थेटिक बोलते हैं ना, मुंह छुपा के ऐसे फोटो खींचना, उसको बोलते हैं एस्थेटिक। पर ठीक है, तो एस्थेटिक मतलब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा विजुअली अपीलिंग कोई चीज़ होती है, ठीक है। और एस्थेटिक मतलब क्या होता है गाइस, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रुक जाओ गाइस, जब आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील कर रहे हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक, ठीक है। ठीक है, एस्थेटिक। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, इलेशन तो हमने पढ़ लिया था इलेशन, हाँ। रेडियंस, तो रेडियंस का मतलब क्या होता है, जब आपकी शक्ल से आप मतलब कि रेडियंस समझ रही हो कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हो ना जब आप, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड रेडियंस, है ना। गाइस ये स्पेलिंग मिस्टेक थी आई गैस, कि एस्थेटिक की स्पेलिंग ये वाली होती है गाइस, ठीक है। और होता है डिलाइट, है ना। डिलाइट मतलब भी, डिलाइट और मर्थ मतलब क्या होता है गाइस, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, उसी के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड डिलाइट और मर्थ। ग्लैडनेस और विवेशियसनेस, विवेशियसनेस भी गाइस हमने बहुत बार पढ़ रखा है। बहुत ज़्यादा अगर आप हैप्पी हो किसी चीज़ को लेके, है ना, तो उसको हम बोलेंगे, एक्साइटेड हो उसको हम बोलेंगे विवेशियसनेस, है ना। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा गाइस, ग्लूमी शोड अप इन, सॉरी, ग्लूम शोड अप अनइनवाइटेड, है ना। जो ग्लूम है मतलब उदासी बिना बुलाए आ गई, क्या एक मोजा पहन के आई थी, एक सैंडल पहन के आई थी, और वो जो है इतनी जोर से सांसें ले रही थी, साइन लाउडर देन माई इनबॉक्स ऑन मंडे, यानी कि उसके मंडे पे जो इनबॉक्स है जहाँ पे मैसेज वो आते हैं मेल्स, उससे भी ज़्यादा तेज वो सांसें ले रही थी, ठीक है। तो इससे आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी स्पेलिंग सही कर लेना, इस एज की स्पेलिंग होती है, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि होने वाला है ग्लट, है ना। इसको आप ग्लूट मत पढ़ना, बिकॉज इसको हम बोलेंगे ग्लट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ग्लट। तो क्या इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको नाउन वाला मतलब देखें तो उसका मतलब क्या है, अबेंडेंट सप्लाई है किसी भी चीज़ की, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई है ना, उसको हम बोलेंगे ग्लट। और एज अ वर्ब हम उसको बोले तो क्या है, टू फिल और सप्लाई टू एक्सेस, यानी कि क्या है, आप उसको पूरा भर दे रहे हो या फिर जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हो, उसको बोलेंगे ग्लट, ठीक है। ऑफन टू द पॉइंट ऑफ डिसकम्फर्ट और सेचुरेशन, यानी कि आप उसको इतना भर दे रहे हो कि अब मतलब वो डिस्कम्फर्ट होने लग गया, मतलब जितनी जगह उसमें थी उससे ज़्यादा भर रहे हो आप, है ना, उसको बोलेंगे ग्लट, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है, सरप्लस, सरप्लस का माल आता है ना, जो बहुत ज़्यादा अगर हम बना देते किसी भी चीज़ को, उसको सरप्लस में फिर बेचना पड़ता है, ठीक है। एक्सेस है, ओवर सप्लाई, जितनी सप्लाई चाहिए उससे ज़्यादा दे रहे हो। ओवर अबेंडेंस है ना, बहुत ज़्यादा दे रहे हो ना। सरफिट का मतलब भी सेम होता है गाइस, कि आप किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा दे रहे हो कि वो इतनी उसकी नीड है ही नहीं, है ना। सुपर फ्लूइडी, अब सुपर फ्लूअस हम यूज़ करते हैं ना, क्यों यूज़ करते हैं guys? एक बार हम किसी इंग्लिश में सुपर फ्लूअस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि दोबारा रिपीट कर, है ना, दोबारा मतलब वापस से, रिपीट मतलब भी वापस से। तो एक ही बार नीड होती है किसी भी चीज़ को बोलने की, बट मैं उसको नीड से ज़्यादा बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर, कैच पकड़,
कैच पकड़ क्या हो गया गाइस? कैच मतलब क्या है? पकड़ना। पकड़ मतलब क्या है? पकड़ना। तो कैच पकड़ क्या होता है गाइस? कैच बोलना डायरेक्ट कि कैच कर, है ना, तो उसको बोलेंगे हम सुपरफ्लुअस, मतलब नीड से ज़्यादा अगर आप कुछ भी चीज़ दे रहे हो, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट क्या होता है गाइस? कि जितना चाहिए उतने उस पॉइंट को बोलते हैं सेचुरेशन, उससे ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाएगा गाइस? वो एक्सेसिव, है ना। फ्लड हो गया, गॉर्ज हो गया, ठीक है। अभी इसको गॉर्ज एक क्या होता है, वो कैनियन और गॉर्ज वाला अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो, एक गॉर्ज का मतलब वो होता है, ठीक है, उसको जॉर्ज बोलते शायद, है ना। और गॉर्ज का मतलब क्या हो जाएगा गाइस? जॉर्ज का कि ईट ग्रीडीली, मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा लालच से खा रहे हो, तो उसी को बोलेंगे गाइस हम जॉर्ज, ठीक है। स्टफ हो गया, सैशी हो गया, है ना। और प्लेंटीट्यूड में मतलब क्या गाइस? अबेंडेंट सप्लाई किसी भी चीज़ की। एंटोनियम हम इसके देख लेते हैं, स्कार्सिटी है ना। स्कार्सिटी मतलब किसी भी चीज़ की तंगी है। डियर्थ मतलब भी क्या है? किसी भी चीज़ की तंगी। अब इसको आप याद कैसे रख सकते हो? आज जैसे ये साउंड कर रहा है ना, जैसे कि आप बोल रहे हो कि डियर अर्थ, है ना, मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा नीड लग रही है आपको, डियर अर्थ अगर मैं बोल रहा हूँ तो मतलब ये समझ सकता हूँ ना मैं कि बहुत ज़्यादा मैं किसी भी चीज़ की नीड लग रही है, जैसे अर्थ की, है ना, तो उसको आप याद रख सकते हो। शॉर्टेज है किसी भी चीज़ की, लैक मतलब कमी है ना, अंडर सप्लाई मतलब जितनी सप्लाई चाहिए थी उससे कम है। तो एग्जाम्पल सेंटेंस क्या जाएगा? आई होस्टेड अ पार्टी फॉर 5 एंड कुक्ड फॉर 50, यानी क्या है? मैं 5 की पार्टी होस्ट करके 50 के लिए खाना बनाया। अब मेरा फ्रिज जो है उसके पास क्या है? ग्लट है और एक एटीट्यूड है, ठीक है। तो इस पिक्चर से आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे वर्ड्स आज के सारे खत्म होते हैं गाइस। थैंक यू अगर आपको ये सेशन देखने के लिए, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, और एडिशनली मैं एडिटोरियल्स डालता हूँ इस पर। और द हिंदू का एक पेज आता है गाइस, नो योर इंग्लिश करके, जिससे कि आप आपका इंग्लिश का स्टेटस भी चेक कर सकते हो और रोज़ उससे कुछ नया सीखने को मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैं इधर डाल देता हूँ, जितनी भी रिसोर्सेज है वो सारी मैं इधर डाल देता हूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप चैनल है। कुछ भी डाउट होगा इस, कुछ भी जो भी मैंने पढ़ा उससे रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।